मुर्शिद ने कहा था, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। मेरे मुर्शिद ने कहा था, ओ भाई, रब को जो नेकी पसंद आ जाए बस फिर वही है। आप अगर जन्नत में जाना चाहते ना तो एक सस्ता तरीका मेरे पास है, बता दो है? बहुत आसान तरीका एक ये भी है। रब ने तुम्हें जवानी दी, तुम जवान हुए, सर छुपाने की छत भी रब ने दी, 4 बर्तन खरीदने की हैसियत भी दी, एक बिस्तर भी खरीद सकते थे। अगर रब ने यह हैसियत रखी है ना तो फिर डिमांड ना कर। सबसे पहले रिश्तों में, अपनी रिश्तेदारियों में रिश्ते तलाश कर, अपने रिश्तेदारों में रिश्ते तलाश कर, अपने रिश्तेदारों में रिश्ते तलाश कर। कई बार होता क्या है, भाई अमीर होता है क्योंकि अब्बा की सारी दौलत तो वही लिए बैठा है, तो उसके पास तो पैसा हो नहीं होना है। अक्सर बहन जो है गरीब होती है, भाई के मुकाबले में अक्सर देखा गया है कि बहनें गरीब रह जाती हैं क्योंकि अब्बा की जायदाद उसे दी नहीं। अक्सर बेटियां गरीब रह जाती, फिर बच्ची जवान हो जाती है तो आती है भाई के दरवाजे पे, भैया तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। कहता मैं देख तो रहा हूं। ऐसे नहीं कहा, फिर अब बच्ची जवान हो गई है, इंतजाम कुछ नहीं है, कुछ करो ना। रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिश्ता रिश्ता नहीं मिल रहा है। क्या मतलब, क्यों नहीं मिल रहा है? लड़के मर गए, मर्द खत्म हो गए, नहीं मिल रहा, क्या मतलब? का लोग बिना लिए रिश्ता करने तैयार, ये सिर्फ मजबूरी, वरना मर्दों की कमी नहीं। वो कहना ये चाहती है, भैया हैसियत तो मेरी किसी को देने की कुछ नहीं है, और बिना लिए कोई रिश्ता करने तैयार नहीं। वो बेगैरत भैया देखो, हाँ ठीक है तू देख, आध लाख दे दे। ये उसने कह रहा, मौलाना मैंने बहन से कह दिया 1 लाख रुपए दे दूंगा, तू देख, मुझे नहीं मिलते ना थपड़ा दूं मैं पकड़ के। करोड़ों की जायदाद पे सांप बन के बैठा है और भीख में लाख रुपए, बहुत बड़ा दयालु बन रहा है। तूने बहन के लहजे को समझा ही नहीं। वो इसलिए आई थी, मेरे भाई तेरे दरवाजे पे आई हूँ, बच्ची मेरी जवान है, बेटा तेरा भी जवान है, बता कब तक बेटी के लिए सबके दरवाजों पे ठोकरे खाती फिरूं? तू बताना किस किस के नखरे उठाऊंगी, किस किस के ताने सुनूंगी, तू बताना कहां कहां जाऊं। अब मैं थक गई हूं। कहना तो ये चाहिए था, बहन तेरा भाई सलामत है, अगर तेरी बेटी समझदार है, बेटा मेरा भी समझदार हो गया है, परेशानी की जरूरत नहीं है, चल तू घर चल, इज्जत से मैं आऊंगा, खाली हाथ बेटी दे देना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तू बहन की बेटी को गुर्बत में अपने घर की इज्जत बना, मर के कब्र में बाद में जाएगा, खुदा तेरी कब्र को जन्नत पहले बना डालेगा। ये बात है समझने की जरूरत। चलो यार, कितना बड़ा अमीर है, कितनी बड़ा बॉडी साइज की होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी ना हो तो बदले लेके आएगा, बिना चबाए निकले ले। खाली सूट सूट बूट पहन के ना यूं आके खड़ा हो जाए, बेटी रुखसत कर तब पता चलेगा बेटियां कैसे जाती। बैग दबा लेगा बगल में, वो चक्कर मार रहा बिना वजह पे, बैठ जा कोने में को, तेरे घर में बेटा नहीं, तेरे घर में अपना खून है। भाई निकलो इन जाहिलाना रस्मों से, और रिश्ते ऐसे करो जैसे मेरे नबी ने किया है। बेटी कितनी अजमतों वाली है, सैयदुल अंबिया की बेटी है। निकाह रिश्ता किससे हो रहा है? जिसके घर में कई कई दिन के फाके होते, दुनिया जिसे हैदर कर्रार के नाम से जानती, और शान ऐसी थी, तलवार चलती थी आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसा पावर वाला, खाली हाथ
हुजूर ने बेटी का रिश्ता कर दिया। फरमाया फातिमा मैंने रिश्ता अली के साथ किया है, ये अलग बात है घर में कुछ नहीं है खाने को उसके, लेकिन फातिमा जमीन पे अली से बेहतर तेरे लिए कोई रिश्ता ही नजर नहीं, इसलिए मैंने अली दे दिया। ओ भाई हम दीन तलाश करें, रिश्तों में दीन तलाश करें, और मतलब ये ना हो छोटे पजामों में चले जाओ। ये भी सुन लेना कान को, दुनियावी मामलात से पहले उखरवी मामलात देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। हवेली देख के मत कहना, चौखट देख के मत कहना, नाश्ता देख के मत कहना, ईमान देख के कहना। जिसे घर का दामाद बना रहे हो वो सुन्नी बरेलवी होना चाहिए, ये ख्याल रखिए। कई बार लोग कहते थे इसलिए बेटी दे दी कि साहब पैसे वाले थे, बेटी की सुख में कट जाएगी। मैंने कहा यार जिंदगी 4 दिन की है, ये तो उनकी भी कट रही है जो फाके कर रहे हैं, और उनकी भी कट रही है जो सोने के लुक़मे खा रहे हैं। कोई मरा नहीं है अभी तक, और कब्रिस्तान में किसी के सोने का ताबूत नहीं है, लेटना सबको मिट्टी में। कहा नहीं नहीं अमीर देख के ना भाई, बदल अपने आप को, बदलो अपने आप को, रवैया दुरुस्त करो अपना, दीन देख के बेटी दे। निस्बत वाले लोग, और रब ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा इमाम अता किया है, मुकद्दर है हमारा, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। अगर कुत्ता शहद ना खाए तो कुत्ते से झगड़ा ही कोई नहीं, हमें मतलब तो शहद से है, कुत्ता खाए ना खाए उसकी मर्जी है। तो शुक्र रब का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है, और बरेलवियों के मुकद्दर में वलियों की मोहब्बत लिखी है, वलियों की तौहीन नहीं लिखी है। ये करम है रब का। जब आप इस बात पर रब का शुक्र अदा करें ना कि अल्लाह ने आपको सांसें दी हैं, इस बात पर रब का शुक्र अदा करें रब ने बेटा दिया है, इस बात पर रब का शुक्र अदा करें कि रब ने आपको सेहत बख्शी है, सलामती बख्शी है, तो एक सजदा शुक्र का ये सोच के भी अदा कर लिया करें कि रब ने हमारे हिस्से में बरेली का इमाम अहमद रजा लिखा है। वरना यकीन करें जिनके हिस्से में इश्क का इमाम नहीं ना, उन्हें इश्क की ऐन तक का पता नहीं, इश्क की ऐन तक का पता नहीं। ये रब ने हमारा मुकद्दर बनाया है। आलिम तो आलिम, अगर बच्चे से भी पूछो मेरे हुजूर कौन है, तो हमारी इसी बस्ती दौलतपुर का छोटा सा बच्चा भी अगर आप उससे कहें हुजूर की बात कर, तो वो 10, 8, 6 साल का बच्चा भी कह देगा मैं करता हूँ हुजूर की बात, और फिर वो शुरू करेगा सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। ये इमाम अहमद रजा का एहसान है। जो बच्चा बच्चा नात पढ़ता है, ये इमाम अहमद रजा का एहसान है। आज जो बूढ़े बूढ़ों को सलाम आता है, ये इमाम अहमद रजा का एहसान है। आज जो उठते बैठते या रसूल अल्लाह की सदाएं हम देते हैं ना, ये बरेली के इमाम का एहसान है। अगर वो नहीं होते तो सलाम हमारे मुकद्दर में नहीं होता, हमारे मुकद्दर में हुजूर पे पढ़ा जाने वाला सलाम नहीं होता। उन्होंने हमें तैयार किया, और सबसे पहले उन्होंने कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जब हमसे पहले उन्होंने कहा तो कुछ लोगों को टेंशन हो गई, एक बार में लाखों सलाम भेज रहे हैं, हम तो एक भी नहीं भेजने देंगे। फिर मेरे इमाम ने हद कर दी और कलम तोड़ा, कहने लगे एक की बात करते हो, लाख पे पाबंदी, अब ढेर संभालो। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। बात लाखों से करोड़ों पे आ गई, करोड़ों पे आ गई। तो शुक्र है रब ने हमें बरेली का इमाम दिया, बरेली का इमाम दिया। यही वजह है 12वीं आती है ना तो शैतानों की मैया मर जाती है, सुन्नियों के दरवाजे पे आमद का झंडा लग जाया करता है। ये किसकी देन है? इमाम अहमद रजा की देन। अभी पढ़ा था ना मौलाना नाजिम ने, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रही है ना। जितने हुजूर के चाहने वाले हैं सारे हुजूर की आमद की खुशियां मनाते हैं। कई बार ना होता होगा आपके यहाँ भी, यार ये मौलवी लड़ाने की बात करते, आओ ना हम तुम तो एक प्लेट में बैठ के खा लें, एक जगह बैठ के रोटी खा लें। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, दावत में इत्तेफाक की बड़ी जल्दी सूझ जाती है, खाने में बड़ी जल्दी इत्तेफाक नजर आता है, मैयत उठाने में भी इत्तेफाक का ख्याल आता है, जब हुजूर के झंडे लगते हैं तो फिर इत्तेफाक किधर चला जाता है।
फिर क्यों नहीं कहते चल अगर तूने झंडा लगाया मैं भी नबी का झंडा लगाऊं? फिर क्यों शिर्क व बिदअत याद आता है यार? मुझे बताओ ना सही। हुजूर का झंडा लगे पेट में दर्द हो जाता है, क्यों? क्या है? क्या कोई तस्वीर बनी है झंडे पे? किसी बिलीस का नाम लिखा है झंडे पे? नहीं ना, या तो पिलैन होता है या फिर या रसूल अल्लाह लिखा होता है। तो अगर ये लिखा है तो ये कौन सी बिदअत है? क्या पाबंदी? नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है जी, फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची मैंने कहा चल ठहर, यहीं रुक के बात कर। ये फजूल खर्ची क्यों? कहा नहीं, अगर ये कपड़ा यहाँ ना लगाते, यहाँ ना लगाते और ये कपड़ा गरीब को दे देते तो दुपट्टा ना बन जाता। हम बरेली वाले, हम खुल के कहते हैं गरीब बच्चियों की लिस्ट बना के ला जिनके सर पे दुपट्टा ना हो। आने वाली 12वीं से पहले हर गरीब के सर पे दुपट्टा भी पहुंचा देंगे, हर आंगन में हुजूर के नाम का झंडा भी लगा देंगे। ये तुमसे किसने कह दिया? हम खाली झंडे लगाते तो दुपट्टे उतार लेते, ये तुम्हें किसने कहा? हम दुपट्टे उतारेंगे तो झंडे काटेंगे। खुदा की कसम, न झंडे कम होंगे न दुपट्टे कम होंगे, इसलिए कि हमारी तिजोरी में चोरी का माल नहीं है, मुस्तफा के खजानों का माल है। हम खुल के कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जो है सारे लोग भाई इत्तेफाक यहां करना, लगाओ झंडे। मेरे बाप की बात हो तो झगड़ा कर लो कि भाई ये इनकी नस्ल की बात और बात मुस्तफा की हो, तो फिर हुजूर तो सबके हैं। हाँ, और ये जो उधर बाहर कुर्सी पड़ी है ग्राउंड से सभी के है ना, तो फिर सारे बोले हुजूर सबके, हुजूर सबके। यहां झगड़ा किस बात का? यहां इत्तेफाक करो, लगाओ झंडे। क्यों नहीं लगाते? निकलो जुलूस में। नहीं नहीं नहीं, वो 12 को आए नहीं थे, वो 12 को तो आए ही नहीं थे। कितने को आए थे? का किताब में तो 9 लिखी है। अच्छा, ये इंजीनियर जैसे जो लोग आजकल भौंक रहे हैं ना, ये वो रिवायतें उठा के लाते हैं जिन्हें हमारे उलमा ने एक तरफ डाल दिया। जिन रिवायतों पे इजमा है जमहूर का उन्हें छोड़ देते, जिन्हें अलग किया है वो निकाल के लाते। कहते नहीं नहीं, वो 12 को आए नहीं, 9 को आए थे। मैंने कहा चल तू 9 मान रहा है, तू 9 को जुलूस निकाल ले, हम 12 मानते हैं, हम 12 को निकाल लेते हैं। पूरा महीना 12वीं का यार, जब मर्जी करे तब निकालना, निकाल तो सही। फिर कहता नहीं नहीं, 12 को तो हुजूर दुनिया से गए थे। तो मैंने कहा फिर? कहा गम मनाएंगे, गम मनाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा हुजूर गए। तो मैंने कहा जानवर पता नहीं है, हुजूर जाने के लिए नहीं आए थे, हुजूर रहने के लिए आए, और हुजूर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। ये नजरिया मेरे इमाम ने बताया, तू जिंदा है वल्ला, याद है ना? तो फिर पढ़े मेरे साथ, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से चुभ जाने वाला। कहीं हमें सदमा उनके जाने का, तुम्हारे बीच से गए, हमारे बीच तो मौजूद है। हुजूर हैं, हुजूर हैं। गम उसका करो जो चला जाए, जो हो उसका गम नहीं किया जाता, गम उसका किया जाता है जो चला जाता है। आप कहें कैसे? कुरान में रब कहता मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम रसूला, महबूब हम उस वक्त तक इन्हें अजाब नहीं देंगे जब तक आप इनमें मौजूद हैं। अभी तक अजाब जो नहीं आ रहा है ये बता रहा कि मेरा नबी हमारे दरमियान मौजूद है। वाह वाह, यही तो वजह है ना क्यों जी वो चले। तो भाई तवज्जो है सारे लोगों की। चलो और अगली बात, अब सारे तवज्जो से सुने। हुजूर आए, करम सिर्फ मुझ पे तो नहीं किया ना, पूरी कायनात पे हुजूर ने करम किया। पूरी कायनात, जहां उलमा पे करम है वहां अवाम पे भी करम है, और जहां मुसलमानों पे करम है वहां गैरों पे भी करम है। आप कहेंगे कैसे? सुने, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसके घर में बेटी मुस्कुरा रही है ना, उस पे लाजिम है कि वो 12वीं तारीख में हुजूर की आमद की रात से पहले पहले हुजूर के नाम का झंडा लगाए। किसी भी घर में बेटी अगर हंसती है तो वो मेरे नबी का करम है, वरना सितम तो इतने थे कि बेटियों को जीने का हक नहीं था, जुल्म इतने थे कि बेटियों को जीने का अधिकार नहीं था, जीते जी बेटियां मार दी जाती थी, दुनिया में आते ही बाप दफन कर देता था।
ये तो एहसान मानो मेरे नबी का। मेरे नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, फरमाया लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका करीम ने बेटी को जिगर का टुकड़ा कहा, फिर क्या था, फिर तो हर कोई बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। जिन बेटियों को जीते जी मार दिया जाता था, मेरे हुजूर की आमद से उन्हें जीने का हक मिला है। अगर किसी के घर में भी बेटी मुस्कुरा रही है तो एहसान मदीने वाले का है। सोचो तो सही, बेटी कितनी बड़ी नेमत है, हुजूर के आने से कितनी बड़ी नेमत मिली है। लोग बेटियों को इसलिए कत्ल करते थे ताकि कोई मेरा दामाद न बन सके, इसलिए बेटियां मार दी जाती थी ताकि हम जलील ना हो सके, इसलिए बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था कि बेटियों को नहुसा समझा जाता था। मेरे नबी ने आकर के एक ऐलान किया था, ओ लोगों जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा इज्जत से रुखसत कर दिया, उसको जन्नत में जाने की जमानत मोहम्मद दे रहा। वाह वाह वाह। एक ऐलान, बाप बेटी को कत्ल करता था, नजरिया हालत ही बदल गई, हालत ही बदल गई। जो कत्ल करने पे लगा रहता था अब वो बेटियां पालने पे लगा है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ मंडी में जाके देखो, अगर कोई सफेद बालों वाला मजदूरों की लाइन में खड़ा हो, अगर कोई रक्शे लेकर के मार्केट में बुढ़ापे में आके खड़ा हो गया हो, उससे पूछने की जरूरत नहीं है, समझ लेना उम्र इसकी भी आराम की थी, लेकिन जरूरत ने लाके खड़ा कर दिया है। ये भी आराम करना चाहता था, लेकिन मंडी में मजदूरों की लाइन में इसको हाजत लेके आ गई है। अगर पूछोगे तो रात से पर्दा उठेगा, पूछना बाबा बता तो सकी ये तेरी उम्र आराम की थी, यहाँ किस लिए आया है? वो 70 साल का बूढ़ा कहेगा अभी घर पे छोटी बेटी रह गई है, उसके हाथ पीले करने हैं। इस फिक्र ने मंडी में लाके खड़ा कर दिया है। खुदा की कसम कभी देखता हूं तो हैरत होती है, यही बाप बेटी को कत्ल करने पे था, आज यही अपनी जिंदगी बेटी के लिए लगा रहा है। मालिक बता तो सकी तूने बेटियों को क्या बनाया है? आज तक बेटी मेरी समझ में नहीं आई है। खुदा की कसम जब माँ चली जाती है तो माँ की कमी बेटियां पूरी किया करती है। माँ के बाद बेटियों के लहजे में माँ का प्यार होता है। आप कहेंगे कैसे? तो तारीख का ये बाब उठा करके देखना, हम जब छोटे हो खाना ना खाएं माँ को फिक्र लगी रहती है, हम छोटे होते हैं घर में देर से आए माँ को फिक्र लगी रहती है, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएं हम काम से लेट आते हैं, आज माँ तो नहीं है जो दस्तरखान पे इंतजार करे, आज माँ नहीं है जो हमारी फिक्र करे। हमारी बेटियां दरवाजे पे आ जाती हैं, कभी फोन की घंटी बजती है, अब्बा बता तू कब आएगा, दुनिया लौट के आ गई है अभी तू नहीं आया है। खुदा की कसम ये लहजे बेटियों के होते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा तुम जाके मियाओं से कहते हो, पीरों से कहते हो बेटे की दुआ कर दो, और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटे मांगो तुम्हारा हक है, लेकिन बेटी भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं और बेटियां मरने के बाद आखिरत का सहारा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनना चाहते हैं कहते जरा या रसूल अल्लाह। जिनके हाथ नहीं उठे अल्लाह उन्हें हाथ उठाने की तौफीक अता फरमाए, बोले या रसूल अल्लाह। जिसने जोर से सुभान अल्लाह का, अल्लाह आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जिसने और ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह का, अल्लाह उसे माँ बाप के साथ हज करा दे। जिसने और ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह वो रात को सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब हो, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है, अल्लाह से बेटियां मांगा, बेटियां मांगा करो, ये मेरे हुजूर ने सिखाया, ये मेरे हुजूर ने सिखाया। आज बेटियां बोझ बन गई, सच कह रहा हूं, आज भी बेटियां बोझ बन गई, लेकिन खर्चे की वजह से नहीं, खाने की वजह से नहीं, पहनने की वजह से नहीं, सिर्फ अमीरों के चोंचलों की बुनियाद पे बेटियां बोझ बन गई। इस डिमांड ने ना बेटियां बूढ़ी कर दी। 12वीं वाले का मिलाद है, मेरे नबी ने 12वीं तारीख में आके बेटियों को इज्जत दी। आज इस जलसे में आने वालों तुम भी अहद करके उठना, जब तक जिंदा रहेंगे हम हर तरह से बेटियों को इज्जत देते रहेंगे। गलत नहीं कह रहा हूं, एक बाप बेटी को जब पालता है ना, 18 साल पालता है, 20 साल पालता है, बड़ी से बड़ी बोरी उठा लेता बोझ की, थका नहीं बाप, नहीं थका। बड़े से बड़ा बोझ लेके चढ़ गया वो 3री मंजिल, बाप थका नहीं। आलू देखें आप, मील में चढ़ा देता है बंदा, थकता नहीं है। लेकिन जब बेटी को देखने वाले लोग आते हैं ना, उनके लिए बनने वाली एक चाय बाप को थका। ने कहा था जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। मेरे मुर्शिद ने कहा था, ओ भाई
रब को जो नेकी पसंद आ जाए बस फिर वही है। आप अगर जन्नत में जाना चाहते ना तो एक सस्ता तरीका मेरे पास है, बता दो है? बहुत आसान तरीका एक ये भी है। रब ने तुम्हें जवानी दी, तुम जवान हुए, सर छुपाने की छत भी रब ने दी, 4 बर्तन खरीदने की हैसियत भी दी, एक बिस्तर भी खरीद सकते थे। अगर रब ने यह हैसियत रखी है ना तो फिर डिमांड ना कर। सबसे पहले रिश्तों में, अपनी रिश्तेदारियों में रिश्ते तलाश कर, अपने रिश्तेदारों में रिश्ते तलाश कर, अपने रिश्तेदारों में रिश्ते तलाश कर। कई बार होता क्या है, भाई अमीर होता है क्योंकि अब्बा की सारी दौलत तो वही लिए बैठा है, तो उसके पास तो पैसा हो नहीं होना है। अक्सर बहन जो है गरीब होती है, भाई के मुकाबले में अक्सर देखा गया है कि बहनें गरीब रह जाती हैं क्योंकि अब्बा की जायदाद उसे दी नहीं। अक्सर बेटियां गरीब रह जाती, फिर बच्ची जवान हो जाती है तो आती है भाई के दरवाजे पे, भैया तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। कहता मैं देख तो रहा हूं। ऐसे नहीं कहा, फिर अब बच्ची जवान हो गई है, काम कुछ नहीं है, कुछ करो ना, रिश्ता नहीं मिल रहा है, रिश्ता रिश्ता नहीं मिल रहा है। क्या मतलब, क्यों नहीं मिल रहा है? लड़के मर गए, मर्द खत्म हो गए, नहीं मिल रहा, क्या मतलब? का लोग बिना लिए रिश्ता करने तैयार, ये सिर्फ मजबूरी, वरना मर्दों की कमी नहीं। वो कहना ये चाहती है भैया हैसियत तो मेरी किसी को देने की कुछ नहीं है, और बिना लिए कोई रिश्ता करने तैयार नहीं। वो बेगैरत भैया देखो, हाँ ठीक है तू देख, आध लाख दे दे, ये उसने कह रहा मौलाना मैंने बहन से कह दिया 1 लाख रुपए दे दूंगा, तू देख, मुझे नहीं मिलते ना थपड़ा दूं मैं पकड़ के। करोड़ों की जायदाद पे सांप बन के बैठा है और भीख में लाख रुपए, बहुत बड़ा दयालु बन रहा है। तूने बहन के लहजे को समझा ही नहीं। वो इसलिए आई थी मेरे भाई, तेरे दरवाजे पे आई हूँ। बच्ची मेरी जवान है, बेटा तेरा भी जवान है, बता कब तक बेटी के लिए सबके दरवाजों पे ठोकरे खाती फिरूं? तू बताना किस किस के नखरे उठाऊंगी, किस किस के ताने सुनूंगी, तू बताना कहां कहां जाऊं। अब मैं थक गई हूं। कहना तो ये चाहिए था बहन तेरा भाई सलामत है, अगर तेरी बेटी समझदार है, बेटा मेरा भी समझदार हो गया है, परेशानी की जरूरत नहीं है, चल तू घर चल, इज्जत से मैं आऊंगा, खाली हाथ बेटी दे देना। खुदा की कसम खा के कहता हूं तू बहन की बेटी को गुर्बत में अपने घर की इज्जत बना, मर के कब्र में बाद में जाएगा, खुदा तेरी कब्र को जन्नत पहले बना डालेगा। ये बात है समझने की जरूरत। चलो यार, इतना बड़ा अमीर है, इतनी बड़ा फकीर है, कह रहा बोटी साइज की होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी ना हो तो बगले लेके आएगा, बिना चबाए निकले ले, खाली सूट सूट बूट पहन के ना यूं आके खड़ा हो जाए। बेटी रुखसत कर तब पता चलेगा बेटियां कैसे जाती हैं। बैग दबा लेगा बगल में, वो चक्कर मार रहा बिना वजह पे, बैठ जा कोने में को, तेरे घर में बेटा नहीं, तेरे घर में अपना खून है। भाई निकलो इन जाहिलाना रस्मों से और रिश्ते ऐसे करो जैसे मेरे नबी ने किया है। बेटी कितनी अजमतों वाली है, सैयदुल अंबिया की बेटी है। निकाह रिश्ता किससे हो रहा है? जिसके घर में कई कई दिन के फाके होते, दुनिया जिसे हैदर कर्रार के नाम से जानती, और शान ऐसी थी तलवार चलती थी आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, ऐसा पावर वाला। खाली हाथ हुजूर ने बेटी का रिश्ता कर दिया, फरमाया फातिमा मैंने रिश्ता अली के साथ किया है, ये अलग बात है घर में कुछ नहीं है खाने को उसके, लेकिन फातिमा जमीन पे अली से बेहतर तेरे लिए कोई रिश्ता ही नजर नहीं।
इसलिए मैंने अली दे दिया। ओ भाई, हम दीन तलाश करें, रिश्तों में दीन तलाश करें। और मतलब ये ना हो छोटे पजामों में चले जाओ। ये भी सुन लेना कान को। दुनियावी मामलात से पहले उखरवी मामलात देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। हवेली देख के मत कहना, चौखट देख के मत कहना, नाश्ता देख के मत कहना, ईमान देख के कहना। जिसे घर का दामाद बना रहे हो वो सुन्नी बरेलवी होना चाहिए, ये ख्याल रखिए। कई बार लोग कहते थे इसलिए बेटी दे दी कि साहब पैसे वाले थे, बेटी की सुख में कट जाएगी। मैंने कहा यार जिंदगी 4 दिन की है, ये तो उनकी भी कट रही है जो फाके कर रहे हैं, और उनकी भी कट रही है जो सोने के लुक़मे खा रहे हैं। कोई मरा नहीं है अभी तक। तो कब्रिस्तान में किसी के सोने का ताबूत नहीं है, लेटना सबको मिट्टी में। कहा नहीं नहीं अमीर देख के ना भाई, बदल अपने आप को, बदलो अपने आप को, रवैया दुरुस्त करो अपना, दीन देख के बेटी दे।